बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल अलीगढ़ में। आज विश्व सनातन हिंदू संघ ने बीते दिनों काया आतंकियों द्वारा पहलगांव में धर्म पूछकर मारे गए भारतीयों को याद कर और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय सेना की पाकिस्तान पर की गई शौर्यपूर्वक कार्यवाही के लिए भारतीय सेना के सम्मान में आज एक विशाल तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया, जो बाबा मार्केट रामघाट रोड से शुरू होकर मीनाक्षी पुल से होते हुए दुबेका पड़ाव, कटपुला, स्टेट बैंक होकर अटल चौक सेंटर पॉइंट पर समाप्त हुई। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष प्रणय शर्मा ने बताया कि वह आतंकियों द्वारा की गई इस कायराना हरकत की घोर निंदा करते हैं और भारतीय सेना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तत्परता और मजबूती के साथ आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को घर में घुसकर पिटा है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज वक्त आ गया है कि सभी सनातनी भाई जाति पाति का भेदभाव खत्म करके एक होकर रहे, अपने आसपास भी नजर रखें कि कहीं देश विरोधी लोग आपके आसपास तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ देखें तो तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना देकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। कार्यक्रम संयोजक विकास दीक्षित ने कहा कि मोदी की मार को पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। अगर वह दोबारा ऐसी कायराना हरकत करेगा तो अब की बार भारत की सेना ने सिर्फ अपनी ताकत का छोटा सा ही प्रदर्शन किया है, अगर वो पूरी ताकत दिखा दे तो पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा। विश्व सनातन संघ के मीडिया प्रभारी हिमांशु शर्मा ने कहा कि जिहादी अब सावधान हो जाएं, अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, वह घर में घुसकर मारना जानता है, इसलिए जो पाकिस्तान परस्त भारत में भी है वह भी यह जान ले कि उनकी नापाक मानसिकता कभी पूरी नहीं होगी। भारत विश्वपटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है पूनम बजाज, प्रदेश मंत्री भाजपा यूपी। आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, जो आपने ये रैली निकाली गई है, कहाँ से कहाँ तक और क्या आपने उत्साह देखने को मिला? रैली के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये रैली, इसको संज्ञा मत दीजिए, ये उन देश के सैनिकों के सम्मान की यात्रा है जिन सैनिकों ने इस इतिहास को रचा है। हम सबको पता है अभी जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई उसका बदला लेना था, और बदला भारत की सेना ने ऐसा लिया है कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये किसी भी पटल पे अब अपने को सही साबित नहीं कर पाएगा। इसने जो घिनौनी हरकत की पाकिस्तान ने, इसने अपने यहाँ आतंकवादियों को सरहद पूरे अपने पाल रखे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये इस तरीके के कृत्य करता आया है। अब ये तो छोटी सी झांकी है, अगर इसने कोई भी ऐसी अब आंख उठा के भी देखी तो भारत की सेना इतना मुंह तोड़ जवाब देगी कि जो हुआ है इससे भी ज़्यादा भीषण होगा। आज की जो यात्रा है, भारत के सैनिकों का सम्मान है ये यात्रा, कि भारत के सैनिकों ने जिस तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया, भारत की सेना की गौरव गाथा इतिहास में लिखी जाएगी, और नेतृत्व भी अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। देखिए, विपक्ष क्या कह रही है उन्हें कहने दो, अपना टाइम मत खराब करो। मोदी जी का कहना है काम करो आगे बढ़ो, काम करो आगे बढ़ो। सेना ने इतिहास लिखा, सेना के सम्मान में ये यात्राएं इतनी बड़ी हो रही हैं, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है आगे आगे। आज भारत इतना मजबूत है कि ये जितने भी जो लोग बोल रहे हैं ना, इनका किसी चींटी पर भी असर नहीं पड़ रहा। सेना ने गौरव गाथा लिख दी तो लिख दी, अब कोई भी दुश्मन हिमाकत कर नहीं पाएगा, करेगा तो ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना देगी। बोलो भारत माता, भारत माता की। आज किस तरह का आज कार्यक्रम का? देखिए, मेरा नाम राहुल चेतन है। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, और पूरे विश्व में भारतीय सेना ने भारत का नाम ऊंचा किया है। पाकिस्तान की नाक काटकर, पाकिस्तान को सबक सिखाकर देश की सेना के जज्बे को सलाम करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली। उसी कड़ी में अलीगढ़ महानगर की विधानसभा में, शहर विधानसभा में बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही विशाल सेना के शौर्य को सलाम करते हुए अलीगढ़ की तमाम जनता ने सेना के शौर्य को सलाम किया है, और विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर ये दिखाया है कि देश एकजुट है, एक साथ है, और भारतीय सेना के साथ है। पूरे अलीगढ़ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलते हुए सेंटर पॉइंट तिराहे पर, अटल चौक पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा रामलीला मैदान से स्टार्ट हुई। साथ ही साथियों बता देना चाहता हूं कि जो लोग सेना के शौर्य को
चुनौती देते हैं, सेना के शौर्य को नकारते हैं, वो देशवासी नहीं, वो देश के दुश्मन हैं, वो देश के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाएगी। आज देश के सैन्य बल को उंगली उठाने वाले विपक्ष के नेता उनकी सच्चाई को जो झूठे नगा बोलकर जो बताते हैं कि देश की सेना ने कुछ नहीं किया, देश की सेना को, उनके बल को, पराक्रम को नकारते हैं। ऐसे लोगों को देश का एक एक व्यक्ति कहीं माफ नहीं करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश आज ऊंचाई छू रहा है। देश की सेना ने पूरे विश्व में भारत का नाम किया है, इसको कोई नकार नहीं सकता। विपक्ष का कहना है कि ये सब वोट बैंक के लिए किया जा गया है। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो हमेशा उसी तरह सोचते हैं। जब देश की विपत्ति की घड़ी में पूरा देश एक साथ है, पूरा विश्व देख रहा था कि भारत ने एकजुटता के साथ सिस्टमेटिक तरीके से राष्ट्रीय नीति के साथ में पाकिस्तान को सबक सिखाया है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि भारत का एक एक बच्चा मोदी जी के साथ है, देश के साथ है और देश की सेना के साथ है। देश की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, ये युगों युगों तक देश की पीढ़ी याद रखेगी, इसे कहीं भुला नहीं जा सकता। भारत की जो 2 बेटियों ने जो अपने सिंदूर का जो अपने जो किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन बड़ी अनुभूति होती है जब ऐसे लोग देश की बेटियों की जाति पूछते हैं। मैं शर्म आनी चाहिए ऐसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रमंत्री से कहते हैं रामगोपाल यादव जी कि वो देश की एक बेटी थी जिसकी जाति तक याद दिला दी। अरे ये लोग जातिवाद फैलाते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो देश की बेटी है जिसने देश का सम्मान किया है, देश का सिर ऊंचा किया है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए जो लोग देश के सैनिकों को जाति में बांटने का काम करते हैं। मैं कहता हूं रामगोपाल यादव जी, आप अपनी बुद्धि विवेक सब कुछ खो चुके हैं। आगरा के आपके एक नेता हैं जो कभी संतुलन मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अखिलेश यादव खो बैठते हैं, आज ये खो बैठे हैं। एक बार आजम खान साहब बोल बैठे थे। समाजवादी पार्टी के लोग अपना सारा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देश की जनता इन्हें समझ चुकी है, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज इनकी जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। मोदी योगी के साथ पूरा देश है, ये सब लोग जानते हैं। वाह वाह वाह।